अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो आप प्लांट देख रही हैं इसका नाम मैग्नोलिया प्लांट है। इसे स्वर्ण चंपा भी कहते हैं और इसे जो है फ्रेगनेंट ट्री के नाम से भी याद किया जाता है। इसे फ्रेगनेंट ट्री इसलिए कहते हैं कि ये प्लांट जो है इसके जो फ्लावर्स हैं उनमें जो है बहुत ज़्यादा खुशबू होती है और ये अपनी खुशबू की वजह से फ्रेगनेंट ट्री कहलाता है। और मैग्नोलिया का मतलब, मैग्नोलिया वर्ड्स मैग्ना से निकला है, जो लातीनी वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और मैग्ना का मतलब जो है वो ग्रेट है। इसे ग्रेट प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गार्डन का फेवरेट प्लांट है और ये अपनी लुक और खुशबू की वजह से जो है बहुत मशहूर है। अगर आप अपने गार्डन में इसे लगाते हैं और इसके फ्लावर जो है खुशबू देते हैं तो आपका गार्डन जो है वो खुशबू से महक उठेगा। ये बड़ा हार्डी प्लांट है। अगर आप एक बार इसे ले आते हैं तो थोड़ी सी केयर से जो है ये आपके गार्डन में अच्छी तरह ग्रो कर सकता है। ये मेरे पास एक छोटा प्लांट है जो छोटे पॉट में लगा हुआ है और इसके साथ ही जो है मेरे पास जो है ये एक बड़ा प्लांट है और जो है ये एक बड़े पॉट में लगा हुआ है। ये पॉट में भी अच्छी तरह ग्रो कर जाता है और अगर हम इसे ग्राउंड में लगाएं तो वहाँ इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है और एक बुशी शेप देता है और एक छोटे ट्री की शक्ल इख्तियार कर जाता है। इसके जो फ्लावर्स हैं, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसमें वाइट कलर्स के बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं और वैसे जो है ये आम तौर पर नर्सरी में वाइट और येलो फ्लावर्स में जो है ये मिल जाता है। इसके पिंक और पर्पल जो है फ्लावर्स भी होते हैं लेकिन वो बहुत कम मिलते हैं। ये नर्सरी में बहुत कम मिलता है। अगर कभी आपको ये मैग्नोलिया प्लांट मिल जाए तो इसे ज़रूर ख़रीदें और अपने गार्डन में ले आएँ और अपने गार्डन में लगाएं। अब इसकी बात करते हैं इसकी केयर की। तो इसकी केयर में जो है सबसे पहले इसकी सॉइल है। तो इसकी जो सॉइल है वो जो है मॉइस्ट होनी चाहिए और जो है इसमें वेल ड्रेन्ड, इसका ड्रेनिंग सिस्टम जो है बड़ा वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। लॉकिंग नहीं होनी चाहिए, जब आप पानी डालें तो वो जो है वो ड्रेन कर जाए। और एसिडिक इसे थोड़ी सी सॉइल पसंद है। अगर इसकी सॉइल को एसिडिक करना चाहते हैं तो इसमें जो है एप्पल का जो है सिरका डाल सकते हैं, थोड़ा सा डाल के इसकी सॉइल को थोड़ा एसिडिक कर सकते हैं जिसमें ये खुश रहता है। और अगर इसकी वाटरिंग की बात करें तो इसे रेगुलर वाटर देना होता है और दूसरी वाटरिंग में ये देखना होता है कि इसकी सॉइल जो है थोड़ी सी खुश्क हो जाए तो फिर दूसरा वाटर इसे दे दें। लेकिन जो है ये उस प्लांट को जो थोड़ा मेच्योर है, ग्रो कर गया, और जो छोटा प्लांट है उसके लिए यह है कि उसकी सॉइल को हल्का सा मॉइस्ट रखना चाहिए। अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसे स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र दिया जाता है और इसमें जो है वैसे केमिकल फर्टिलाइज़र से ज़्यादा अच्छा है कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें। ऑर्गेनिक में काउडंग डाल सकते हैं थोड़ी सी मुट्ठी भर के इसमें। उसके अलावा आप जो है इसमें बून मील का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बून मील से जो है इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। अगर हम इसकी सनलाइट की बात करें तो इसे जो है प्रॉपर सन की ज़रूरत होती है। और अगर हम इसे इंडोर ग्रो करना चाहते हैं तो इंडोर भी ग्रो कर जाएगा, लेकिन उस जगह रखें जहाँ खिड़की और जहाँ सूरज की धूप 2 से 3 घंटे इस पर प्रॉपर आए, तब ये इंडोर भी ग्रो कर जाएगा। वैसे ये जो है आउटडोर प्लांट है और इसे हमें जो है आउटडोर ही लगाना चाहिए। तो इसके जो फ्लावर्स हैं वो जो है परफ्यूम बनाने में जो है इस्तेमाल किए जाते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। और इसके जो पत्ते हैं वो मेडिसिन्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका जो तना है वो लकड़ी की चीज़ें बनाने के इस्तेमाल में आता है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा जो प्लांट है, ट्री है, ये हमारे जो है पत्ते, तना और फ्लावर्स, ये सारे जो है इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये जो फ्लावरिंग करता है ये अप्रैल से लेट समर तक इसकी में फ्लावरिंग होती है और इसमें
बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं जो कि जो है फ्लावर्स के साथ ये पौधा जो है और खिल उठता है, और वैसे इसके जो लीव्स हैं वो भी इसकी खूबसूरती को नुमाया कर रहे हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत प्लांट है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर आप लेना चाहें तो आप जो है ना कि ये लेके अपने घर में लगाएं, और ये जो है खुशबू भी देगा और एक आपके गार्डन में जो है बहुत अच्छी लुक जो है वो देगा। तो दोस्तों, मुझे इस प्लांट के बारे में जितना मालूम था वो मैंने आपको इसके बारे में ये जो है ये मालूमात दी है। अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन और ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।